ये है हमारी आज की दुनिया, जहां हर वक्त स्क्रीन जागती रहती हैं और नोटिफिकेशंस के फ्लड बहते रहते हैं। नाउ हमारी डेली लाइफ में खामोशी से एक ऐसा पॉल्यूशन फैल रहा है जो हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। ये पॉल्यूशन सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को खराब नहीं कर रहा, बल्कि इससे हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं। एक दफा खुद असेसमेंट करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ दिन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? क्या आपके पेरेंट्स आपको अपनी नानी और दादी की स्टोरीज सुनाते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके बड़ों ने कैसी लाइफ गुजारी, वो आज के दौर में कैसा महसूस करते हैं? आप और आपके छोटे बहन भाई स्कूल कॉलेजेस से आने के बाद एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? चाहे दिन हो या रात, आज हम सब लोग टीवी और मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं। रात भर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं, फैमिली से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोस्तों से बातें करना पसंद करते हैं, या प्रोफेशनली कामों में हमें ईमेल्स ने घेरा हुआ है। यानी हम डिजिटली अपना दिन शुरू करते हैं और सोने से पहले आखिरी चीज़ जो हम देखते हैं वो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। वेलकम टू आवर चैनल थिंक बिग। शायद आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ पॉल्यूशन कैसे फैला सकता है। बीबीसी साइंस फोकस मैगजीन के मुताबिक 65 ईमेल्स इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जितनी एक गाड़ी 1 किलोमीटर चलने के बाद प्रोड्यूस करती है। और एक एवरेज इंसान जो इस मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा है, वो एक साल में सिर्फ ईमेल्स के थ्रू 136 किलोग्राम CO2 प्रोड्यूस कर देता है। क्योंकि जब हम एक ईमेल सेंड करते हैं या अपने पास सेव करते हैं, या जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, इन सब चीजों में एनर्जी कंजम्पशंस होती हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट्स बनते हैं। चलें टेक्निकल बातों को छोड़ें, अगर हम आज से सिर्फ 50 या 100 साल पीछे जाएं तो दुनिया बहुत डिफरेंट थी। हमारी एक्टिविटीज, हमारा काम करने का अंदाज, हमारी रूटीन और हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था। फिर अचानक सब कुछ इतनी तेजी से बदलता चला गया एंड वी डिडंट इवन नो। आहिस्ता आहिस्ता हम डिजिटल एजेस में दाखिल हो गए और हमारी जिंदगी भी डिजिटलाइज हो गई, जिससे पैदा हुई डिजिटल पॉल्यूशन। इन सिंपल वर्ड्स, डिजिटल पॉल्यूशन क्या है? ये हमारी डेली लाइव्स में एक्सेसिव एंड हार्मफुल डिजिटल प्रेजेंस है, जैसे ओवर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस या सोशल साइट्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल वगैरह। जब हम गूगल पर किसी एक टॉपिक को सर्च करते हैं और हमें सैकड़ों की तादाद में एड्स आने लगते हैं, या फिर नोटिफिकेशंस को बार बार बजते रहना और फिर मोबाइल को टाइम पास के लिए सबसे बेहतर टूल समझना, ये सब चीजें डिजिटल पॉल्यूशन पैदा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ती है और कार्बन हवा में हद से ज्यादा फैल जाता है तो स्मोक पैदा होती है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेती है और समटाइम्स स्कूल कॉलेजेस को टेम्पररी क्लोज करना भी मजबूरी बन जाती है। सेम उसी तरह डिजिटल पॉल्यूशन एक हकीकत है जो हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों हेल्थ को खराब कर रहा है। ये एक ऐसी पॉल्यूशन है जिससे स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग भी खुद को महफूज नहीं रख पाते, बिकॉज इट्स बिकम एन अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। जब एक फैमिली के 4 लोग एक ही रूम में बैठे हुए मोबाइल यूज करते रहते हैं, तो ऐसे में वो अपनी ही एक डिजिटल दुनिया में जीने लगते हैं। वो दूसरों की सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ देखकर खुद का कंपैरिजन उनके साथ करने लगते हैं। ऐसी रूटीन्स और हैबिट्स आपको अपने ही घर में अननोन जैसा फील करवा सकती है। जब आप किसी से अपने इमोशंस को शेयर नहीं करेंगे और कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मशवरा नहीं लेता, तो ऐसे किसी भी घर में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो सकता है। एक डिजिटल सर्वे के मुताबिक, जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स से कुछ सवाल किए गए, जिसके रिजल्ट में ये बात सामने आई कि हद से ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करने वाले और अपने रिलेशंस को सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करने वाले लोगों में डिप्रेशन, लॉनलीनेस, सेल्फ हार्म, ओवरथिंकिंग और सुसाइडल थॉट्स का आना नॉर्मल बात है। मिसाल के तौर पर आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया के नॉन प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती है, जो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट
और खुशियों से भरी हुई दिखाते हैं। ये एक सीरियस इशू है। सोशल मीडिया के आने के बाद जहां बहुत सी मिथ्स का खात्मा हुआ, वहीं पर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हुए और हमने सोशल मीडिया पर अपनी पसंद की हर चीज को अपना अकीदा और हकीकत समझना शुरू कर दिया। स्टडीज से पता चलता है कि एक एवरेज पर्सन हर दिन तकरीबन 6 घंटे डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जिसमें 90% मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों पर आता है। डॉक्टर एमिली ग्रीन, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि डिजिटल पॉल्यूशन से आपकी मेंटल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी पैदा होते हैं। यहां तक कि ईटिंग डिसऑर्डर के केसेस भी सामने आए हैं, जिसके रिजल्ट में ड्रेन्ड और ओवरवेल्म्ड यानी स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हर वक्त सैडनेस और लेजीनेस जैसी फीलिंग्स का रहना, या ऐसा फील होना कि लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा। बट इसकी वजह से सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती, बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी इसके काफी बुरे इफेक्ट्स आते हैं, जैसे हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों में तनाव, हेडेक्स और यहां तक कि आपका पोस्चर भी खराब हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑलमोस्ट 50% लोगों की आंखों का विजन मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से खराब और ब्लर हो रहा है, जो सर दर्द की सबसे बड़ी वजह है। फिर इसके साथ डिजिटल बर्नआउट का इशू भी है, यानी एडवांस होती हुई लगातार टेक्नोलॉजी की डिमांड और इसकी जरूरत आपको एग्जॉस्टेड फील करवा सकती है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी और लाइफ की ओवरऑल सेटिस्फेक्शंस में कमी आने लगती है। इस हवाले से एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का कहना था कि मुझे अपने काम की वजह से घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करनी पड़ती थी और इवेंचुअली मैं खुद का कंपैरिजन दूसरों से करने लगी, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने के साथ साथ मैं अपनी ही वर्थ पर क्वेश्चनिंग करने लगी थी। मोबाइल की स्क्रॉलिंग और अननेसेसरी वीडियोस की भरमार हमें इस तरह मोबाइल पर स्ट्रक कर देती हैं कि टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चलता। इसकी वजह से हमारी फैमिली डिस्कशंस और शेयरिंग खत्म हो चुकी है। ऐसी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी जिंदगी को आसान किया, वहीं इसने हमारे अंदर इग्नोरेंस जैसी फीलिंग्स को पैदा भी किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी अगली जनरेशन की सारी एक्टिविटीज शायद डिजिटल वर्ल्ड के गिर्द ही घूमती रहेगी, जिसकी वजह से हमें मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। जाहिर है, जब हम खुद इसके मुकम्मल एडिक्ट हो जाएंगे तो हम किसी को कैसे इस चीज से रोक सकते हैं। हम में से बहुत से लोग इस पोल्यूशन को एक सीरियस इशू नहीं समझते, लेकिन इसका हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे क्लाइमेट पर, इवन हमारे घरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब सवाल ये है, आखिर हम डिजिटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? इट स्टार्ट्स विद सेटिंग बाउंड्रीज, जैसे लिमिटिंग स्क्रीन टाइम, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। हमें अपना टाइम पास, अपनी एक्टिविटीज को डिजिटली ऑफ रखने की जरूरत है। अगर आप तलाश कर रहे हैं कि हम कैसे डिजिटल पॉल्यूशन से खुद को बचा सकते हैं, तो हम इस टॉपिक पर भी एक मुकम्मल टिप्स एंड टेक्निक्स की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं हाउ वी कैन कम्बैट डिजिटल पॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अभी के लिए मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।